आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। रुकेश कुमार हांडू जी जुड़ेंगे मेरे साथ, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज के लिए काम जो है वो करते रहते हैं। लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ, इनका राशन कार्ड गुम होता है। लगभग वक्त जो कहा जाए मैं वो नहीं बताऊंगा, कितनी देर होगी, कितने दिन हो गए। लेकिन जब कमिश्नरी में फोन करते हैं तो आनाकानी की जाती है। जिस जिस पोस्ट पर जो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपनी अपनी पोस्ट पर ऐसा लगता है कि एसी की हवा लेने के लिए वहां पर आते हैं और काम करने के नाम पर अखबार की कटिंग जो है वो भेज देते हैं। ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो लगभग जितने भी कश्मीरी पंडित पूरे देश में है उन सबको ये देख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है हांडू साहब, क्या कुछ हो रहा है? आपका राशन कार्ड गुमा, आपने सब कुछ किया, एफिडेविट दिया, अखबार कटिंग दी, सब कुछ दिया, उसके बाद क्या हुआ? आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आम कश्मीरी पंडित के साथ क्या होता होगा? गुलशन जी, बड़ी विडम्बना है इस बात को लेके कि मैं आज दिल से बोल रहा हूँ। मेरे को 35 साल हो गए एक्टिविज्म में। मैंने विनोद कोल जी को आज याद करता हूँ, जिनके बारे में अभी एक टीआरएम पे जब हमारे बकाया साहब जो एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने भी उनकी तारीफ की है, खुल के तारीफ की है। और मैं आज एक्टिविस्ट 35 साल की एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ कि ना उनसे पहले ना उनके बाद कोई उनकी कैपेबिलिटी वाला रिलीफ कमिश्नर आया है। अब आप बताइए कि मैं एज ए माइग्रेंट आउटसाइड जम्मू कश्मीर रह रहा हूँ। ये बात है 4 अप्रैल 2025 को, ये देख लीजिए। ये है सर, मेरे पास है, ये सारी नोटिफिकेशन आपकी हैं। 4 अप्रैल 2025 को मैं यहाँ से चल के प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, छुट्टी रख के ऑफिस में बहाने करके मैं जम्मू चला गया। मैं पर्सनली वहाँ पे मैंने कॉल किया रिलीफ कमिश्नर साहब को कि मैंने बोला सर मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे कुछ उसमें एडिशन अल्टरेशन करनी है, तो जिसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो मैंने बोला मेरा राशन कार्ड खो गया है और उसके बगैर मेरे को बोला गया है कि नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि राकेश जी इसमें ये फॉर्मेलिटी है। मैं पहले अपना जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जोन है वहां भी गया, तो उन्होंने भी बोला राकेश जी आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। मैं तपती धूप में वहां पे ऑटो रिक्शा में गया। पहले मैं वहां से गया जो अपना एशिया होटल है, तो किसी ने बोला वहां पे एफिडेविट बना लो। वहां मैं पहुंचा तो अनफॉर्चुनेटली जो जम्मू के हालात है, वहां लाइट चली गई। 1 घंटा में तपती धूप में खड़ा रहा, पानी पीता रहा। फाइनली मैंने अपने किसी दोस्त को फोन किया, तो उसने मेरे को बोला कि आप वहां पे चले जाइए जिवल के पास। तो जिवल के पास गया, तो फाइनली चलो शॉर्टकट में कह के मैंने वो एफिडेविट बनाया। उसके बाद मुझे बोला गया कि आपको एक एफआईआर भी करनी पड़ेगी। मैं वहीं पे जो हमारे नुमाइश है वहाँ पे जिवल चौक पे, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे चला गया। वहाँ पे मैंने एक एफआईआर लॉन्च की और एफआईआर की कॉपी ले ली। और उसके बाद में मैं जाकर रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में देख के आया। कमिश्नर साहब ने मेरे को बोला था कि उनकी शायद कुछ मीटिंग है। तो मैं ग्रेटफुल हूँ, देखो जहाँ पे अच्छाई हुई है तो मेरे को अच्छा बोलना चाहिए। तो वो मेरा वेट कर रहे थे, तो उन्होंने ये जो कॉपी मैंने आपको दिखाई है मेरे सामने मार्क की। और मैंने उनको बोला कि सर मैं श्रीनगर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तो प्लीज मेरे इसके ऊपर किए। उन्होंने इस पे लिखा कि कॉपी प्रायोरिटी पे किया जाए। विडम्बना ये है गुलशन जी, उसके बाद मैं श्रीनगर चला गया। श्रीनगर से मैं फोन करता रहा, जोनल ऑफिस भी फोन करता रहा, मिनी स्टेडियम। तो मुझे बोला गया कि मैंने बोला कि मैं 4 दिन तक तो मेरा शायद काम हो जाएगा, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ। जब मैं वापस आता हूँ गुलशन जी, आप शॉक में रह जाओगे। मैं जोनल ऑफिस गया तो वो बोलते जी हमारे पास तो कोई लेटर आया नहीं ऐसा। मैं वहां से भागा, हमारी जो वहां पे डीसी साहब है उनसे मिला, हमारी वहां पे एसीआर से मिला। और एसीआर ने फोन किया मेरे जोनल ऑफिस में, और जोनल ऑफिस वहां से बोलता है कि हमारे पास तो राशन कार्ड है ही नहीं। बोलता है ऐसी कैसी बात हो सकती है। उसके बाद मैं पूरे एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से कमरे से तीसरे कमरे वहां पे घूमा। और हैरान की बात है कि मेरा कागज ही नहीं मिल रहा है। ये जो कागज मैं दिखा रहा हूँ आपको, रिलीफ कमिश्नर साहब का कागज नहीं मिल रहा है। ये तो सीरियसनेस है वहां की। उसके बाद मैंने जो कागज वाकज ढूंढा, इसकी कॉपी ली, फोटो कॉपी ली, और जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं रेगुलरली फॉलो अप करता रहा। और मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं वहां पे अपने मिनिस्ट्रेटिव जो हमारे ऑफिसर उनको फोन करता रहा। तब मुझे बताया गया कि आपको न्यूज़पेपर में देना है। तो गुलशन जी मैंने यहाँ से अप्रोच करके डेली एक्सेलसियर में पैसे जमा करवाए, एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, जम्मू से एक अपने क्लोज कांटेक्ट को भेजा हार्ड कॉपी लेके। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फॉलो अप करते 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 फाइनली मुझे बोला जाता है जी यहाँ पे हमारे पास राशन कार्ड नहीं आए हैं 3 महीने बाद। तो एक काम कीजिए हंडू साहब, हमने आपकी जो फाइल है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने आपकी फाइल जो है वो हमने रिलीफ कमिश्नरी पर भेजी है, ये आपका फाइल का नंबर है।
इस बात को भी अब मेरे ख्याल में महीना हो गया। फाइल नंबर है 7697, ये देख लीजिए, नजदीक से दिखाता हूँ। जी जी। ये फाइल नंबर हमने आपके वहां पे भेजी है। उसके बाद मैं वहां पे फोन कर रहा हूँ तो मुझे बोला जा रहा है आज देखते हैं, कल देखते हैं। तो आज मैं बड़ा मजबूर हो गया, मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को एक मैसेज किया, और रिलीफ कमिश्नर साहब के जो स्क्रीनशॉट है मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की है। तो रिलीफ कमिश्नर साहब बड़े ग्रेटफुल और थे, सब कुछ मेरे पास और आ गया। हाँ, तो उन्होंने मेरे को वहां से एक पेपर की कटिंग भेजी कि भाई ये नंबरों पे आप रब्ता कीजिए। तो मैंने उनको लिखा कि सर मैं आउटसाइड जम्मू कश्मीर में हूँ, मैं वहां प्रैक्टिकली नहीं आ सकता हूँ। तो उस जो पेपर में अभी निकला है, और उसके बाद मैंने उस दोनों नंबरों पे कॉल किया तो कोई भी नदारत एज यूजुअल, कोई फोन नहीं उठाए। तो मैंने फिर क्या किया जी, मैंने ACR साहिबा को फोन किया, और एज यूजुअल जो हालात है, खैर आप तो ग्राउंड पे वहां पे देखते हो, वो मुझे वहां पे वही पेपर कटिंग भेजती है कि ये देखो कि आपको इंडियन नंबरों से कांटेक्ट करना है दिल्ली में बैठ के। फिर मैंने उन नंबरों पे फोन लगाया। जब मैं चारों तरफ से मायूस हो गया तो मैंने एक DC साहब को फोन लगाया, और DC साहब की क्या कन्वर्सेशन हुई ये सुनने वाली है। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? सर राकेश तो बोल रहा हूँ, आपको तंग करता रहता हूँ। अच्छा सर, मैंने ना एक्चुअली पीछे जब मैं आया था आपसे मुलाकात भी हुई थी, मैंने एक्चुअली राशन कार्ड खो गया था। फिर मैंने कमिश्नर साहब से नोट करवाया था, उसके बाद एफिडेविट, FIR, न्यूज़पेपर कटिंग सब जो अपना ये है ना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वाली जोन, वहाँ पर 3 वाले से फॉलो कर रहा हूँ सर। वो मेरे को बोल रहे हैं हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। फाइनली उन्होंने मेरे को मेरी फाइल का मुझे नंबर दे दिया, बोले हमने आपकी ऑफिस भेजी है। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब को वो भेजा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इंडियन नंबरों से आप थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लो। तो मैंने आपको सर वो व्हाट्सएप पे डाला, आप जरा प्लीज देख लीजिएगा। मेरे पास तो कोई फाइल ही नहीं है ना, मैं छोड़ दूं। नहीं, मैंने अपना अकाउंट जीरो करके जाता हूँ दोबारा। सर मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको अभी भेजा है। मैं आपको ब्लेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर आई होगी तो इसको रह देता। हाँ तो सर आप जरा कटी नहीं होगी तो सर वही रिक्वेस्ट है, नहीं होगी तो वो मैं देख लूंगा प्लीज। मैंने आपको वो सारी डिटेल भेज दी है सर। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। गुलशन जी, ये एटीट्यूड है हमारे DC रिलीफ का। हमारे टैक्स की तनख्वाह से इसकी नौकरी चल रही है वहां पे। आप ये देखो, मोदी जी ऐसे बात नहीं करते हैं, अमित शाह जी ऐसे बात नहीं करते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ऐसे बात नहीं करते हैं। इनकी सींगों में क्या गोबर भर रखा है, ये वहां पे तनख्वाह पा रहे हैं हमारे टैक्स से वहां पे, और ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में, जैसे मेरे कश्मीरी पट्टू के ऊपर एहसान रख रहे हैं DC साहब। इनको पूछिए कि अभी जवन का क्या हुआ, जवन की 14 साल से लिस्ट आप क्यों नाकामयाब रहे वहां पे। आप ACR मैडम को वहां पे बैठी है, दिन भर चाय पीती रहती है, मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या कर रही है वहां पे बैठ के। तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आप हमारे हमारे टैक्स पे आपको तनख्वाह मिलती है, आपसे नहीं होता घर बैठ जाइए, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। गुलशन जी ये मेरा हाल है, आप खुद सोच लिए जो हमारे कश्मीरी समाज वहां पे, चाहे वो झक्ती में रह रहे हैं, चाहे आप तो रोज कवर करते हो, उनका क्या हशर होता होगा। मैं तो आपके माध्यम से अपने गवर्नर साहब से अपील करूंगा, जो डल्लू साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। हांडू साहब मैं यही चीज सोच रहा हूँ, आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, आप ऊपर से लेके नीचे तक लोगों को जानते हैं, आपको इतना तड़पाया जा रहा है। जो एक आम नागरिक जो अपने घर से उठकर अपनी नौकरी पर छुट्टी मारकर जम्मू लोकली से ही जब वो जहां जाता है, इनको कहता है कि 12 से 1 से 12 के बीच में आपको का वक्त है, ऐसे मत आइए, तो उसका क्या होता? अरे मेरे को एक चीज गुलशन जी ये समझ नहीं आई है, ये कौन सा पब्लिक दरबार है। कितने लोग रह रहे हैं जम्मू में जिनकी रोज की हर बंदे की तो समस्या है नहीं, आप 10 लोगों को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, आप जनता दरबार लगा रहे हो वहां पे। कौन सा दरबार लगा रहे हो आप वहां पे। मैं तो पूछा रिलीफ कमिश्नर साहब को, जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से, वहां से मुझे पेपर का कटिंग भेजी जा रही है मैं दिल्ली में बैठ के। आप ये सोच लीजिए जम्मू कश्मीर में लोग मेरे जैसे कितने लोग होंगे, कोई बेंगलोर में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई कोई फरीदाबाद में है, कोई आपके नोएडा में है। ये तो इनका हाल है वहां पे बैठ के, ये तो निकम्मे लोग बैठे हुए वहां पे। मैंने पीछे भी RTI करी थी, वहां पे PM पैकेज के जो लड़की जो अभी जनरल में लिस्ट निकली है उसमें धांधली की, अमर उजाला ने खबर छपाई, उसके बाद रिलीफ कमिश्नर साहब से इंटरव्यू हुआ, वो बोलते हमारे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद वार्निंग लेटर इशू करते हैं कि अगर कोई भी
अप्रोच करना चाहता है वो डिपार्टमेंट के थ्रू अप्रोच करे। उनको क्या नौकरी करवानी है वहां पे? उनकी सांसें दबाई जा रही है वहां पे कि कोई एम्प्लॉय अगर उसकी कोई ग्रीवेंसेस है, अगर आपने लिस्ट में वहां पे धांधली हुई है जबल में, तो आप एम्प्लॉयज को वहां पे हैरेस कर रहे हो, धमका रहे हो। कोई भी एम्प्लॉय, गुलशन जी देखो, मैं एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हूं, मैं डर निडर रहा हूं, आप तो मुझे जानते हो, मैं 1990 से लेकर आज तक निडर हूं, कभी डरता नहीं हूं किसी से भी, भगवान के अलावा। तो मैं आज अगर उनकी आवाज उठा रहा हूं, तो आप अपने पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को डरा रहे हो। क्या आप जाके अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, नहीं तो आपकी नौकरी, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्या चल रहा है वहां पे? क्या गुंडागर्दी चल रही है वहां पे? गुलशन जी बुरा मत मानना मेरी बात का। मैंने जब पीछे वहां पर रिलीफ बनता था, हमारे अशोक कुमार पंडिता जी थे वहां पे रिलीफ कमिश्नर, मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने बोला हमारे समाज का रिलीफ क्यों बंद है? उसके बाद आपको पता है वॉइस मैसेज पे उन्होंने मेरे से बदतमीजियां की, पता नहीं शराब के नशे में थे, किस नशे में थे। बाद में उन्होंने ऑफिशियल लेटर मेरे खिलाफ लिखा, गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को। ये अलग बात है, 3 दिन के बाद उनको लात पड़ गई। तो मतलब ये हो क्या रहा है वहां पे, मुझे समझ। और आज वो रिलीफ का एक्स रिलीफ कमिश्नर आज तक मेरे को आलम के थ्रू माँ बहन की गालियां निकाल रहा है। वो खुंदक मेरी आज उसके समाज के साथ नहीं की है। देखना आपके कमेंट बॉक्स में भी वो लिखेगा अभी। उसको खुद का कैरेक्टर नहीं मालूम है कि आपके ऊपर एसीबी का कोर्ट में केस चल रहा है, चावल चोर बोलते हैं आपको वहां के लोग, आपके ऊपर एसीबी ने धांधली का केस कर रखा है, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो। ये तो मैं भुगतभोगी हूं, समाज के लिए लड़ रहा हूं। मेरे को कहां कहां से झेलना, मेरे मेरे घर में गालियां, मेरी माँ बहन की गालियां लिखता है वो सरेआम। मैं, ये अलग बात है, उसको मैं अभी दिखाऊंगा जम्मू में मेरे औकात क्या है। बदतमीज आदमी, नालायक आदमी अशोक कुमार पंडिता, जूते मारने चाहिए ऐसे लोगों को। जी गुलशन जी। वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो तो हमारे कमेंट बॉक्स में घुस कर आपको और हमें जो है गाली देता है। चलिए छोड़िए, जो आपको याद है जब आपको गुलशन जी बीच में टोक रहा हूं, जब वो लास्ट टाइम वॉइस मैसेज की कंट्रोवर्सी हुई थी, आप ही इंटरव्यू करने गए थे ना उससे, आपको याद होगा शायद, वो वीडियो मेरे पास अभी भी है। वो आदमी तब से उसको लात पड़ गई चावल चोर को, तब से मेरे ऊपर माँ बहन की गालियां निकाल रहा है वो, पता नहीं क्या क्या ग्रुपों में लिखता रहता है मेरे बारे में। मैं चाहूं तो 15 मिनट के अंदर अंदर उसको जम्मू से रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे जानता नहीं, मेरी पैदाइश जम्मू की हुई है। वो जानता नहीं मैं वहां पे रघुनाथ बाजार की गलियों में पैदा हुआ हूं। मैं कोई उसको धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं लीगली भी उसके ऊपर ऐसी तैसी कर सकता हूं। ऑलरेडी वो कोर्ट के चक्कर, एसीबी ने उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस, पता नहीं वो रिलीव हुआ है नहीं हुआ है, भगवान जाने उसके बारे में। जिस आदमी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठे हैं, वो दूसरों के ऊपर उंगली क्या उठाएगा गुलशन जी? मेरे को 35 साल हो गए एक्टिविज्म में, आज कोई भी कश्मीरी पद क्वेश्चन उठा ले कि हंडू साहब ने किसी के साथ चीटिंग करी है, हंडू साहब ने किसी का 1 रुपया खाया है, हंडू साहब ने क्या बेंगलोर से डोनेशन लिए है, हंडू साहब ने किसी को चीट किया हो, आज तक आपके सामने बोले मेरे को? पीठ पीछे खंजर को खोपते रहते, तभी समाज हमारा दर बदर हो गया 35 साल से। और मैं जितना मेरे को ये तंग करेंगे उतना मैं और बोलूंगा, ये मेरी नेचर है। मैं भगवान के अलावा किसी के बाप से नहीं डरता हूं। आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, और रिलीफ कमिश्नर साहब को भी बोलना चाहता हूं कि आप अपने डिपार्टमेंट को संभालिए, सुधारिए। ये मैंने आपको आज लाइव प्रूफ दे दिए। हो सकता है मेरे जैसे आदमी नहीं बोल पा रहा हो वहां पे, किसी भी वजह से बेचारा, हर बंदा गवर्नमेंट के नीचे दबा हुआ है, चाहे वो पीएम पैकेज वाला हो, चाहे वो जट्टी वाला हो, चाहे वो रिलीफ वाला हो। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, जब से हमने खबरें करना शुरू की है ना, अब आनंद फानंद में एक नोटिफिकेशन निकाले कि उसमें ये कहा गया है कि जट्टी के लिए जिन जिन लोगों ने इलीगल क्वार्टर लिए गए हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। लेकिन जब मैं खबरें करता हूँ उसके बाद इनको होश आती है। तो किस चीज के लिए ये लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पर? अरे गुलशन जी, वही तो मैंने तो आपको प्रूफ दिखा दिए। आप जाके एसीआर से पूछिए ना, एसीआर तो फोन ही नहीं उठा रही है। आपको सुनाता हूँ, मैंने 10 कॉलें की है उसको, और बाद में मुझे वहां से क्या भेजती है, पेपर की कटिंग। ये सुनिए आप, 10 कॉल की है, फोन ही नहीं उठा रही है वो क्या चाय पीने नहीं आती है वहां पे? सुनिए सुनिए, पहले आप सुनिए। ये सुनिए दूसरा। तो ये नंबर रखे क्यों है हांडू साहब इन्होंने? जब व्यस्त रखने हैं तो नंबर रखे क्यों है? और उसके बाद वही एसीआर मैडम मुझे वहां से स्क्रीनशॉट भेजती है, वही घिसा पिटा। ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट है, ये एसीआर है। क्या भेज रही है मेरे को वहां से? दिख रहा है?
कृपया इस रूट की सारी लाइनें व्यक्त है, हमने अखबार में एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और उस नंबर पे कॉल कीजिए, वो नजारत है। आप बताइए, मैं यहाँ पे फरीदाबाद में बैठा हूँ गुलशन जी, ये मेरे साथ हाल हो रहा है। जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसके पास में डीसी का नंबर है, जिसके पास में एसीआर का नंबर है, जिसके पास में कमिश्नर साहब का नंबर है, जो आदमी उन तक पहुंच सकता है, तो आम आदमी, आम माइग्रेंट की हालत आप समझ लीजिए कि उनकी क्या दुर्दशा होगी। मैंने आपको आज लाइव प्रूफ दे दिया गुलशन बहुत जी। बुरी हालत है सर, जब वो अंदर घुसते हैं ना गेट के, उसको तो वहां के चपड़ासी भगा देते हैं। मतलब मैंने रियलिटी देखी है। मैं कागज मेरा ढूंढने में मेरे को गुलशन जी आधा दिन लग गया, तपती धूप में। जो कागज कमिश्नर साहब ने मार्क किया, वो कॉपी आपको मैंने भेजी है प्रूफ के नाते, कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। आप ये बताइए, राशन कार्ड नहीं है 4 महीने इनके पास में, जोन से वहां पे जाइए। मैं तो चलो फिर भी क्या कहता हूँ, फोन पे फॉलो अप कर रहा हूँ। अब आप बताइए, तपती धूप में, इतनी ह्यूमिडिटी में, हमारे 80 साल के बुजुर्ग हैं वहां पे, 70 साल के हमारे बुजुर्ग हैं वहां पे, 60 साल के बुजुर्ग हैं। क्या दुर्दशा होती होगी गुलशन जी, मैं यहाँ पे बैठ के दुर्दशा एज्यूम हो कर रही है सकता ना हूँ। हाडू साहब, देखिए किसी का नाम चढ़ाना, उतारना या हटाना, या किसी डाइवर्ट करना, किसी को फॉरवर्ड करना, ये सारे काम रिलीफ कमिश्नर ही के। लेकिन वो वहां पर बैठकर चाय की प्याली पकड़ी है और इसी में बैठे हैं, मजा ले रहे हैं, नौकरी आ रही है, सैलरी आ रही है, और इनको ये नहीं पता वो सैलरी आप ही के लोगों के टैक्स पेयर से आ रही मैं गुलशन जी, यही तो विडम्बना है। ये तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया। कितने लोग मेरे जैसे बेचारे, जो आप तक पहुंच सकते हैं, जो मीडिया तक पहुंच सकते हैं, जो कमिश्नर साहब तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, जो डीसी और एसीआर रिलीफ के पास डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। सही जी गुलशन जी, है। आपको भी अगर मैंने ये देखिए सारे प्रूफ भेज दीजिए। देखिए बहरहाल हांडू साहब, कॉल आ रहे पीछे से। हाँ गुलशन जी। हांडू साहब जो भी बता रहे हैं ना, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने भेज दिए हुए हैं। और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब, अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, कृपया कर कर मेरे लिए नहीं, मैं माइग्रेंट नहीं हूँ, अपने माइग्रेंट लोगों के लिए ही काम कर लीजिए, क्योंकि पढ़ी लिखी कम्युनिटी, इतना वक्त नहीं होता किसी के पास। प्राइवेट जॉब्स है, अगर आप टाइम बचा सकते हैं तो बचाइए, बजाय टाइम बचाने के। देखिए आज आज बुधवार है, आईडीसी रिलीफ जबकि माइग्रेंट कैंप में बैठे होंगे। पिछले बार भी जब बैठे थे प्रदर्शन हो रहा था। हाडू साहब सुनिएगा, मैंने कोशिश की जानने की उनसे कि आखिरकार आप यहाँ आए हैं क्या क्या, और ये कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ। अब इनके ऊपर कौन बैठा है, ऊपर कौन बैठा है, ऊपर कौन बैठा है, ऊपर से ऊपर करते हैं, लेकिन ऊपर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया ऊपर है कौन, किसके ऑर्डर से ही काम करेंगे। देखिए जब से यूनियन टेरिटरी बनी है ना, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का ऐसे ही काम जो है राम भरोसे जो है वो चल रहा है। कमिश्नर साहब काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे ये मुझे नहीं पता। अगर चाहें तो एक साइड में काम हो सकता है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के पास एक राशन कार्ड ना हो, ये हो ही नहीं सकता। पंडित साहब ये बात जो है ये 4 महीने से टेबल हाँ, टेनिस चल रहा है, जोनल ऑफिस वर्सेस रिलीफ कमिश्नरी, टेबल टेनिस चल रहा है। मैं तो लाइव दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, मेरे जैसे कितने होंगे गुलशन जी, आप खुद समझ लीजिए इस बात को। यही तो चीज मैं बोल रहा हूँ। जिस ऑफिस से पूरे कहा जाए देश का जो डाटा चलता है, क्योंकि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर एक ही है पूरे देश में, जितने भी कश्मीरी पंडित है वो सारे इन्हीं के अधीन है। अब इनके पास राशन कार्ड नहीं है, अब कौन छुपा के देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी, मोदी जी देंगे, या कोई और देगा, ये समझ नहीं आ रहा। या प्रिंटिंग प्रेस इनके लिए बंद हो चुकी है, राशन कार्ड है नहीं। ये बड़ी समझने वाली बात है। अनु साहब चलिए, अनु साहब मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर और उनके जो अधिकारी हैं, कृपया कर कर अगर आपके पास राशन कार्ड है तो दे दीजिए। मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम था खबर गुलशन करना। जी, गुलशन उनके जी, डॉक्यूमेंट मेरे गुलशन पास जी, पड़े हुए हैं। गुलशन जी, गुलशन जी, गुलशन जी, मैं आपके आज इस पे चैनल पे इसलिए नहीं आया कि मैं अपना रोना रो रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए एक समाज सेवक हूँ, फाइटर हूँ, मुफट हूँ। मैं कहीं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। ये आवाज मेरी नहीं है, ये मेरे समाज की आवाज है, क्योंकि मेरे ऐसी को चीजें सुनिए पता ना, है। सुनिए आनंद साहब सुनिए, आप सामने आए हैं ना, मैक्सिमम समाज के लोग नहीं आते हैं क्योंकि रिलीफ कमिश्नर से डरते हैं। वो सोचते हैं अगर हम मीडिया में जाएंगे हमारा काम रुक जाएगा, हमारा काम होगा ही नहीं। वो आपके 4 महीने वो के सालों से लटके होंगे बेचारे। गुलशन गुलशन जी, जो मीडिया में आते हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो मैं तो आपको लाइव दिखा रहा हूँ। उन बेचारों का क्या हाल है जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं,
जो रिलीफ कमिश्नर, डीसीए और ये एसीआर तक नहीं पहुंच पाते, उनका क्या हाल है। मैंने आपको जवन का एग्जाम्पल दिया सर, जब अमर उजाला में खबर छप गई, मैंने खबर दी है कि धांधली हुई है लिस्ट में, और मैंने उसके बाद में एंटी करप्शन और क्राइम ब्रांच में कॉपी भेजनी थी सर, फिर भी मैं रुक गया। मैंने बोला चलो वो भी हमारे बच्चे हैं, चाहे सुधर जाएंगे। क्या धांधली है वहां पे सर की धमकियां दी के जाके नोटिफिकेशन निकलती है रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी को कोई भी दिक्कत है रिलीफ कमिश्नरी से, जो कि हमारे नोडल एजेंसी है, नोडल ऑफिसर है, वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अप्रोच करे। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है, आप ये बताइए। वो तो बेचारे पीएम पैकेज के मजदूर मजदूर है जी कश्मीर में। ये मुझे बता दे कि जवान की आपने अलॉटमेंट तो दी थी मेरे प्रेशर में, पिछले महीने आपने लिस्ट निकाल ली, वो भी जब मैंने इतना फॉलो अप किया, इतनी आरटीआई की, उसके बाद हमारी जूम कॉल पे भी डिस्कशन चला, उसके बाद में सब कुछ हुआ। उसके बाद बताइए कि आप क्वेश्चन कब देंगे सर, 14 साल हो गए। आप बताइए चाबियां कब देंगे सर, आप बताइए लिफ्टें कब लगेगी सर, उसके लिए आपके पास कोई जवाब है क्या। आप टैक्स पेयरों की तनख्वाह लेके वहां पे क्या कर रहे हो, चाय पीने आते हो एसी में बैठ के वहां पे, आप घर में बैठिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, आप लोगों को आगे आने दीजिए। ये चाबी पता क्यों नहीं दी जा रही? ये चाबी देने के लिए या होम मिनिस्टर या मोदी साहब खुद आएंगे और रिलीफ कमिश्नर साथ में खड़े होंगे। अरे मैं कहता हूँ मोदी साहब का, मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाए, बेचारे 15 साल से किराए भर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया किराया भर चुके हैं कश्मीरी विस्थापित वहां पे सर। अभी मेरे एक भाई ने, पीएम पैकेज वाले ने टोटल एवरेज दिखा दी थी कि हम लोग कश्मीर में ये बोल रहे हैं कि टूरिज्म रोको, वहां तो ऑलरेडी हमारे कश्मीरी पंडित बेचारे आधी तनख्वाह तो वो दे रहे हैं रेंट पे, खाना पीना अलग। आप बताइए कितना रेवेन्यू जा रहा है वहां पे कश्मीर में इनडायरेक्टली। ये लोगों को समझ आती है कि मेरे समाज के जो यहाँ पे ठेकेदार बैठे हुए हैं, समझना नहीं चाहता उनको ये समझ आ रही है। जी गुलशन जी। चलिए साहब, हो सकता है आपका काम जल्द हो जाए और हो भी सकता है आपका काम रोका जा रहा हो, क्योंकि आप लोग आरटीआई कर कर कहीं ना कहीं रिलीफ कमिश्नरी को जो है वो कटघरे में खड़े कर दें। हो सकता है उस तरीके से भी हो सकता है आपका गुलशन काम जो जी, है वो रोका जाए। गुलशन जी, गुलशन जी, ये काम अशोक कुमार पंडिता ने भी किया था, उसने बाद में देख लिया। और जिस दिन ये बोलते ना, वो जब आपने वो गदर पिक्चर देखी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। गदर पिक्चर में जब वो अपनी बीबी को पाकिस्तान लेने जाता है, अभी जोक्स अपार्ट, गुस्सा अपना थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ, आपको भी बोर कर रहा हूँ, तो वो बोलता है, उसको बोलते हैं कि बीबी ले जानी है वापस, तो आप बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। वो बेचारा मजबूर होके, मैं अपनी समाज की जुबान टीवी के के लिए बोल ब्याह रहे पे हैं। बोल रहा हूँ। वो बोलता है जी हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसको वो बाद में बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके बाद जब उसको बोलते हैं कि आप बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, वो हैंडपंप निकालता है। वही हैंडपंप निकालने की तो औकात और ताकत रखता हूँ सर मैं। इनकी ये फूटी कौड़ी पे 13,000 रुपए के पीछे या इस राशन के पीछे में मैंने जिंदगी या मेरे समाज ने जिंदगी नहीं बिताई है पिछले 35 साल में सर। ये तो दवाइयां पूरी नहीं होती इस 13,000 रुपए से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे ऊपर थोप रखी है, और बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं सर। मुझे रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रहा है। मुझे रोना उन बात पे आ रहा है जो हमारे वो बीजेपी के बैठे हुए, आज भी एक वीडियो देख रहा था कि हमारे वहां केडीडी वाले जाके नुमाइशें दिखा रहे हैं। इन्होंने तो 2014 से नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाई थी उसने 1971 में। इन्होंने तो 15 साल तो यही कह के सरकार निकाली है। जम्मू कश्मीर में अपनी उपलब्धि बता दे, एक उपलब्धि में ओपनली चैलेंज करता हूं के अलावा, कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के अलावा। चलिए हांडू साहब, आपने मेरे साथ बात की, अपनी बात रखी, और आम पंडित जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो परेशान है, परेशान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार कोई ना कोई काम जो है रिलीफ कमिश्नरी में उनका पड़ता है। जब वहां जाते हैं तो दिक्कतें ये होती हैं, आ जाइए, कल आइए, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन जो है वो लोग देते रहते हैं और वहां पर एप्लीकेशनों का ढेर लगता रहता है। काम कब होता है ये कोई पता नहीं चल पाता, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो निकाली जाती है। बहरहाल ये दृश्य आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को